अपने खुदा के हुजूर में जमा है। आमीन। आज नहायत ही खुशी का वक्त है। पूरी दुनिया में आज एक ईद मनाई जा रही है धूमधाम के साथ, खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने के ताल्लुक से। आज का वो दिन है जिसमें खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा। आमीन। आज का वो दिन है यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुए। हमारा थोड़ा तरीका डिफरेंट है। हम मुकम्मल तौर पर कोशिश करते हैं कि बाइबल को फॉलो किया जाए। बाकी भी सारे करते अपनी अपनी हिसाब से, अपनी अपनी तरफ से। तो जिस चीज को लेकर हम चल रहे हैं वो यहोवा खुदा की ईदें हैं जो खुदावंद ने मुकर्रर की है। और उन ईदों को हमने तरतीब वाइज सीखना शुरू किया। पहले हमने सेमिनार किया ताकि हम ईद फसा को दुरुस्त तौर पर जान सकें। आमीन। और फिर हमने इस बात को सीखा कि खुदावंद यीशु मसीह ईद फसा वाले दिन मसलूब हुए। फिर उसको हमने देखा कि ईद फसा जिस दिन होती है उस दिन से अगला दिन जो आता है वो ईद फतीर का आता है, यानी कि बेखमीरी रोटियों की ईद। बेखमीरी रोटियों की जो ईद है वो 7 दिन तक चलती है। और इन 7 दिनों के अंदर जो हफ्ता आता है वो पहला दिन आ जाए, वो तीसरा दिन आ जाए, वो चौथा दिन आ जाए, वो 5वां दिन आ जाए। हफ्ते के बाद जो इतवार आता है उस इतवार को पहले फलों की ईद होगी। उन 7 दिनों के अंदर ही ईद होती है। हमारे लोग अदमे मार्फत से हलाक। मैं ओवरऑल सब की बात कर रहा हूं, सिर्फ यहां पर बैठे लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये पैगाम यूट्यूब पर अपलोड होगा और पूरी दुनिया के अंदर ये जाएगा जहां तक खुदा की मर्जी होगी। लोग अदमे मार्फत से हलाक हो रहे हैं। काम किया भी जाता है लेकिन अधूरा, किया भी जाता है लेकिन वक्त के बगैर, किया भी जाता है वक्त से पहले या पीछे। बातें हमने दुरुस्त तौर पर समझनी है। मैंने जो आपको बताया कि 14 निसान को ईद फसा होती है, बाइबल से यह प्रूव किया गया है कि यीशु मसीह 14 निसान को ही मसलूब है। आमीन। आगे 15 निसान शुरू हो रही है। पहले फलों ईद फतीर है, बेखमीरी रोटियों की ईद है। उसमें 7 दिन तक ईद मनाई जाएगी। पहला दिन भी मुकद्दस मजमा होगा, आखिरी दिन भी मुकद्दस मजमा होगा। और इन दोनों दिनों को सबत कहा जाता है। ये सबत ईद का सबत है। और पहले दिन में मुकद्दस मजमा जब होता है तो उस गरज से खुदावंद यीशु मसीह को 3 बजे, क्योंकि उन्होंने जान दी, तो 6 बजे तक उन्होंने यीशु मसीह को कब्र के अंदर उतारना था, क्योंकि 6 बजे के बाद काम करना अलाउ नहीं था। आमीन। और फिर उस दिन में, उस जमाने में जब यीशु मसीह ने जान दी तो तब बदकार लोगों को एक निशान दिया गया और वो निशान 3 रात दिन का था। उन बदकारों के लिए भी यीशु मसीह ने उस निशान को पूरा करना था। 3 रात दिन का जो निशान था उसको भी पूरा करना था। और फिर साथ में पहले फलों की ईद को भी पूरा करना था। आप लोगों से सवाल करके पूछे, आप ईद किस बात की मना रहे हैं? यहां से निकलने के बाद आप लोगों से पूछे, आप ईद किस बात की मना रहे हैं? आज के दिन क्या हुआ है? एक ही लफ्ज आएगा, यीशु जिंदा हो गया है। यीशु वो मरा कब था? जिंदा हुआ है, वो मरा कब था? इसका जवाब नहीं आएगा। 99% लोगों को इसका जवाब नहीं आएगा। कोई एक आधा होगा जो ये जवाब दे सकेगा कि यीशु मरा कब है। आपको कैसा लग रहा है? इतनी सारी दुनिया क्या कर रही है? सेमिनार के अंदर हमने एक टाइम अनाउंस किया था कि यीशु मसीह जिंदा कब हुए।
यीशु मसीह जिंदा। हफ्ते की शाम को 6 बजने के फौरन बाद खुदावंद यीशु मसीह, वो बेचारी औरतों को तो इल्म ही नहीं था, वो बेचारी औरतों को इस बात का इल्म ही नहीं है, इसलिए तड़के दौड़ी जाती हैं ढूंढने के लिए, देखने के लिए। और वो ये भी देखने के लिए नहीं गई थी कि यीशु जिंदा हुआ है या नहीं हुआ है। वो तो अपने हिसाब से लाश में खुशबू लगाने के लिए जा रही थी। ये भी बात कंप्लीट नहीं है, ये भी बात कंप्लीट वजह, क्योंकि जब वो जाएंगी तो ये सोचेंगी कि जो पत्थर आगे लगा हुआ है वो कौन लुढ़काएगा। तो खुशबू पत्थर को तो नहीं लगानी ना, खुशबू तो जब पत्थर लुढ़केगा ही नहीं तो खुशबू किसको लगेगी? ये एक नबूवती मैसेज था जिसको लोगों ने समझा ही नहीं। मुझे बताइए, सच बताइए, ये जो सवेरे सवेरे जुलूस निकालते क्या इनको पता नहीं है? हाँ, मोमबत्तियां लेके, अगरबत्तियां लेके, सब कुछ लेके ये जो जुलूस निकाल रहे होते हैं, उन औरतों को तो किसी बात का इल्म ही नहीं था। हाँ, उनको इल्म, फिर फरिश्ते ने बता दिया, फरिश्ते ने बताया कि वो यहां नहीं है। जिंदा को मुर्दों में, जिंदा को मुर्दों में, जिंदा को, फिर हमें समझ लेना चाहिए इस बात कि आज भी हमें समझ नहीं है कि वो जिंदा है और जिंदा में रहता है। जिंदा जिंदों में है, जिंदा मुर्दों में नहीं है। और आज बहुत सारे मुर्दे ईद मना रहे हैं। आज बहुत सारे मुर्दे, बहुत सारे मुर्दे ईद मना रहे हैं। किस बात की? यीशु जिंदा हो। अच्छा, जब यीशु मसीह ने जान दी, जब जान दी है, एक वाकया हुआ। नंबर 1 पर क्या हुआ? अंधेरा छाया। बताइए, अंधेरा छाया। दूसरा क्या हुआ? हैकल का पर्दा फटा। फिर उस लफ्ज को नहीं पकड़ पा रहे जो सबसे पहले हुआ है। क्या बुंचाल आया? चट्टाने कैसे तिड़की? बुंचाल आएगा तो तिड़केगी। जमीन लर्जेगी कैसे? जलजला आएगा। जब जलजला आएगा तो दरारें पड़ेंगी। जब दरारें पड़ेंगी तो कब्रें फटेंगी। कब्रें फटेंगी तो नीचे मुर्दे जिंदा होंगे, बाहर नहीं आएंगे, जिंदा होंगे। और जब मुर्दे जिंदा हो जाएंगे तो यीशु डेड हो जाएंगे। मुर्दे जिंदा हो जाएंगे, यीशु हुआ या नहीं? ऐसा हुआ या नहीं? बाइबल में लिखा है, जब यीशु ने जान दी, भूचाल आया, कब्रें खुल गई, मुर्दे उनमें, यीशु मर गया और मुर्दे, ऐसा हुआ। आवाज नहीं आ रही? बोलिए ना, कुछ तो बोलिए ताकि मुझे भी पता चले हम कोई बात सुन रहे हैं या सुना रहे हैं। पुराने जमाने में जब कहानी सुनाई जाती थी ना, तो आगे से अंगूरा दिया जाता है। हाँ जी, यस नो, यस नो। अंगूरे का मतलब आप यस नो कर सकते हैं। हाँ जी, ऐसा हुआ है। फिर बात का मजा आता है, ये समझ आती है। अगर आप यस नो करते जाएंगे तो मुझे भी समझ आएगा मैं कुछ जागते हुए लोगों से बात कर रहा हूं। अगर आप यस नो नहीं करेंगे तो मुझे ऐसे ही लगेगा शायद आप परेशान हो रहे हैं। आप करेंगे, यस नो करेंगे? जब यीशु मसीह ने जान दी तो मुर्दे जिंदा हो गए। या जब यीशु ने जान दी तो मुर्दे जिंदा हो गए। सच बताना है, हम में से कितने जिंदा हैं और कितने मुर्दे हैं? क्या? मैं जिंदा हूँ। वेरी गुड। खुदा बाप के इकलौते बेटे यीशु मसीह में। एक बंदे का नाम है, वेरी गुड। जोरदार तालियां बजा दे जी आज।
एक ने तो आवाज निकाली है, क्योंकि जिंदा ही आवाज निकालता है। जो जिंदा होता है आवाज निकलती है उसकी, और जो मुर्दे होते हैं वो आवाज निकाल, वो सिवाय लाश के एक लोथड़े के कुछ भी नहीं होते। आज टॉपिक इतने हैं, मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि किस बात को शुरू करना है। आज टॉपिक इतने हैं, बस जितने आपको समझ आए बस समझते जाना है, आपने बात को पकड़ते जाना है। टाइम थोड़ा ही है, लेकिन चले जितना हो सका उसको हम कवर करेंगे, क्योंकि हमने मोहर को भी पढ़ा, इसको छोड़ा नहीं है, क्योंकि हमारा मोहरों का सिलसिला जारी है। तो मोहर आज कितना पैगाम है जी मोहरों के ऊपर, छठी मोहर के ऊपर? आज 5वां पैगाम है, उसको हमने कंटिन्यू किया है। रात को भी हमने अमाल की किताब सरकशी को पढ़ा है, उसको भी हमने जारी रखा, खुदा ने उसी में से हमें कलाम दिया। ईद तो मनानी है लेकिन सरकशी छोड़नी, ईद मनानी है लेकिन दिल के और कान के नामख्तून ही रहना है। अमूस की किताब में हमने पढ़ा, तुम्हारी ईदें मेरे लिए मकरूह है, तुम्हारी ईदें, ऐसी ईदें मुझे नहीं चाहिए जिसमें आप खुदा की पूरा साल बात ही ना मानो और फिर आके एक दिन ईद मना लो, साफ सुथरे कपड़े पहन लो तो कहो जी आज ईद है। तो ऐसी ईदें खुदा की ईदें नहीं है। खुदा यही चाहता है कि उसके लोग उसकी हजूरी में रहें। आमीन। क्योंकि ईदें इसलिए दी गई ताकि हम खुदा की हजूरी में रहें, ताकि हम खुदा के साथ मुलाकात करें, ताकि खुदा हमसे बातें करे, हम खुदा के साथ बातें करें, वो और हम एक हो जाएं। खुदा और हम इसलिए ईदें मनाई जाती हैं। ईद, अगर ईद वाले दिन भी हम दुनियादारी में ही हैं, फिर ईद किस बात की है? हाँ, अगर ईद वाले दिन भी हम इबादत टेम्परेरी कर रहे हैं, मतलब अथा पैरा नहीं पहिया बस मुक्के तो फटाफट जाइए, फिर ये ईद उद कोई नहीं है। ये आपने आपको आपने सिर्फ धोखा दिया। ईद किस बात में? ईद का मतलब हमने बताया हुआ है, मुईद, इसको इब्रानी जुबान में कहा जाता है मुईद। मुईद का मतलब होता है मुकर्रर वक्त या मुकर्रा औकात, वो मुकर्रर औकात जिनमें खुदा अपने लोगों के साथ मुलाकात करता है। आमीन। और आज खुदा अपने आप को हम पर जाहिर कर रहे हैं। खुदा उन बातों को जो छुपी हुई है हम पर जाहिर करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। आमीन। तो हम खुदा की आवाज को सुनने के लिए भी तैयार हैं। एक बात को शुरू करते हैं। बाइबल मुकद्दस में वाइस की किताब में लिखा हुआ है, जो हुआ, आप हवाला निकाल सकते हैं? निकालिए। पहले बाब की नाम आयत थी, जो हुआ वही फिर होगा, जो हुआ, जो हुआ, जो हुआ, क्या हुआ? यीशु मरा। जो हुआ वही। अब जब यीशु मरा है, क्या फिर वो मरेगा? यहां पर लिखा है जो हुआ फिर से होगा। मैं कह रहा हूं यीशु मरा, क्या यीशु फिर से मरेगा? फिर दूसरी बात आगे क्या लिखा है? और जो चीज बन चुकी, जो चीज बन चुकी है वही है, वही है जो बनाई जो जाएगी, फिर बनाई जाएगी। और दुनिया में कोई चीज नहीं, दुनिया में कोई चीज नहीं। आप हर दफा ईद मनाते हैं, पिछले साल भी ये ईद मनाई, इस साल फिर मनाई, अगली दफा फिर मनाएंगे, अगली दफा फिर मनाएंगे, जब तक यहाँ पर हैं यही ईद मनाते रहेंगे। क्या ये नहीं होती जाएगी? एक ही ईद है, चांद निकलता है, कुछ दिन तक वो रहता है, फिर डूब जाता है, वो फिर से निकल आता है, और उसे लोग क्या कहते हैं? नया चांद। क्या ये नया होता है? हाँ, हजारों सालों से एक ही पुराने ही चांद निकलता आ रहा है, तो पुराने को ही हम नया कहते जाते हैं। नया तो नहीं होता है, लेकिन एक सर्कल है जिसमें ये घूमता है, उस सर्कल को नया सर्कल कहते हैं। आगे पढ़िए, फिर बात करते हैं। पढ़े, आगे पढ़े। क्या कोई चीज ऐसी है, क्या कोई चीज ऐसी है जिसकी बाबत कहा जाता है, जिसकी बाबत कहा जाता है कि देखो ये तो नहीं है, कोई भी चीज दुनिया में ऐसी है
कि जो हम कहें जी ये पहले के जमाने में नहीं थी, आज है। कोई ऐसी चीज आप निकालें कहे जी ये पहले जमाने में नहीं थी, ये आज आ गई। आगे वो तो साबिके में हमसे पेश वो साबिक में हमसे पेशतर के जमानों में मौजूद थी, पेशतर के जमाने में मौजूद थी। अगलों की कोई यादगार नहीं, अगलों की कोई यादगार नहीं, और आने वालों के अपने बाद के लोगों के दरमियान कोई याद ना होगी। फिर से पढ़े इस बात को। अगलों की कोई याद अगलों की कोई याद नहीं, और आने वालों की आने वाले जो हैं अपने बाद के लोगों के दरमियान उनके बाद जो आने वाले हैं कोई याद ना होगी। कोई याद, जो अभी आने वाले हैं वो अभी आएंगे, और हम जो होंगे हम वहां पर दूसरे आ जाएंगे, हम नहीं होंगे, और हमारी पीछे ये याद खत्म हो जाएगी। आगे कंप्लीट हो गया, एंड हो गया यहां तक। यहां पर इस बात को हमने देखा है कि जो हुआ फिर से वही होगा। तो इस बात को समझना, इस बात की तफसीर करना शायद आसान भी है और शायद मुश्किल भी है। आसान किस लिए? क्या हम एक ही बात में कह सकते हैं जो कुछ हो रहा है वो पहले हुआ है, लेकिन जब हम इसको अकाउंट करते हैं तो फिर शायद हमारी उम्र ही गुजर जाए चीजों को गिनते गिनते कि पीछे क्या हुआ था और अब क्या हो रहा है, और जो अब हो रहा है वो फिर से होगा, और जो फिर से होगा वही फिर से होगा। क्योंकि ये आयत खत्म होने वाली तो नहीं है। ये आयत तो इस जमीन पर भी कायम है, ये आयत आसमान पर भी कायम है। तो चीजें तो रिपीट दर रिपीट होती जाएंगी। एक अक्स दिखाया जाएगा, उसकी तकमील होगी, उस तकमील की तकमील होगी, उस तकमील की तकमील होगी। मिसाल के तौर पर हमने ईद फसा बनाई। ईद फसा जब दी गई मिस्र के अंदर, तो बर्रा तो उससे पहले भी कुर्बान हुआ है, और जब उससे पहले कुर्बान हुआ तो उससे पीछे भी कुर्बान हुआ है। जब ईद फसा कुर्बान हुई, ईद फसा पर बड़ा कुर्बान हुआ, वो आज भी हो रहा है, वो आने वाले वक्त में भी होगा, 1000 साल बादशाही में भी होगा, और फिर उसकी याद अब्दियत के अंदर भी चलती रहेगी। उसी के वसीला से तो हम उसके हुजूर में जमा होंगे। ईद पेंतिकोस्त पर क्या हुआ? पहले ईद पेंतिकोस्त पर कोहे सीना पर खुदा ने अपने कलाम को नाज़िल किया। दूसरे ईद पेंतिकोस्त में खुदा ने अपने रूह को नाज़िल किया। तीसरे ईद पेंतिकोस्त में डायरेक्ट वो हमारे सामने होगा, जो हुआ है फिर से होगा। तो आपने इस बात को समझना है, यीशु मसीह की 3 आमदें हैं। यीशु मसीह की 3 आमदें, जो पहली आमद में हुआ, दूसरी में भी वही होगा, और तीसरी में भी वही होगा। आज हम इस बात को समझेंगे कि जो पहली आमद में हुआ, दूसरी में वही होगा। पहली आमद उसकी क्या है? पहली आमद में जब वो जमीन पर आता है तो जमीन पर आकर अपनी बीवी के लिए जान देता है। पहली आमद में अपनी बीवी के लिए जान देता है। दूसरी आमद में क्या होता है? दूसरी आमद में अपनी बीवी को लेने आता है। तीसरी आमद में क्या होगा? उसकी बीवी उसके साथ है। पहली आमद में अपनी बीवी के लिए जान दी, दूसरी आमद में बीवी को लेने के लिए आएगा, तीसरी आमद में यीशु के साथ उसकी बीवी उसके साथ है, और उसी को नया यरूशलेम बोला जाएगा, उसी को बर्रा की बीवी बोला जाएगा। पहली आमद तब हुई जब इस जमीन पर एक मरियम मौजूद थी। जब इस जमीन पर एक मरियम मौजूद थी। अगर पहली आमद में एक मरियम मौजूद है तो फिर इस दूसरी आमद में भी कोई मरियम होनी चाहिए। यस नो? मरियम कौन? मरियम इस वक्त कौन है? कलीसिया। और कलीसिया भी वो जिसकी किसी शोहर के साथ कोई रिश्ता नहीं, जो मर्द से वाकिफ
किसी मिशन के साथ उसने कोई अहद व पैमान ना किया। मैं मर्द से वाकिफ, यूसुफ एक मर्द तो था, लेकिन यस्सु का वो बाप नहीं था। आपने बात को समझा? मरियम होनी चाहिए, मरियम कलीसिया, लेकिन इस कलीसिया पर किसी का इख्तियार नहीं होना चाहिए। किसी मर्द के साथ ये एक तन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब मर्द के साथ एक तन होती है तो मर्द का इख्तियार, उसका कंट्रोल उसके ऊपर होता है। बात को साफ मायनों में करने वाला हूं। जब कोई पादरी को अपना बाप कहता है तो मतलब क्या हुआ? कोई था जो इसके साथ एक तन हुआ है। बाप ऐसे तो नहीं बनता। बाप बनने के लिए एक औरत दरकार होती है, और उस औरत का उस मर्द के साथ रिश्ता इस्तवार होता है, और उसमें से बच्चे पैदा होते हैं, और उस बच्चे को ये बच्चे का ये बाप बनता है, और बच्चे का ये बाप और बेटे का रिश्ता कायम होता है। तो मरियम ने किसी भी शोहर के साथ, किसी मर्द के साथ ऐसा कोई रिश्ता नहीं रखा हुआ था कि जो अपना हक जता सके उस बच्चे पर कि मैं इसका बाप हूं। मरियम ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया था। पादरी आपकी जगह पर होना ही चाहिए, कलीसिया के साथ पादरी होना ही चाहिए, लेकिन पादरी का और कलीसिया का इस तरह का कनेक्शन नहीं होना चाहिए कि इसको यस्सु को, पादरी को अब्बा कहना पड़ जाए। क्योंकि कलीसिया में से, मरियम में से यस्सु ने जन्म लेना है, आप में से यस्सु ने पैदा होना है। फिर कहूंगा पादरी कलीसिया का बाप नहीं होता है। ये पादरियों ने ऐसे ड्रामा लगाया हुआ है सिर्फ रोब राब झाड़ने के लिए। पादरी कलीसिया का बाप एक ही है। यीशु मसीह ने कहा जमीन पर किसी को अपना बाप ना कहो, तुम्हारा बाप एक ही है और वो आसमान पर है। फिर लिखा कि रूहों का बाप जो वो खुदा है। रूहों का बाप, तो हमारे अंदर रूह भी है और हमारा एक जिस्म भी है। तो जिस्म के एतबार से मैं परवेज का बेटा हूं और रूह के एतबार से मैं खुदा का बेटा हूं। फिर दरमियान में पादरी क्या करेगा? पादरी को भेड़ें दी गई हैं इनकी निगहबानी करने के लिए। आप यहां पर अगर बैठे हुए हैं, आप भेड़े भी खुदा की हैं। आप भेड़े, मुझे यहां पर रखा गया है आपको खुराक देने के लिए, आपको आवारा होने से बचाने के लिए। आप कमजोर ना हो जाएं, आप आवारा ना हो जाएं, आप कोई भेड़िया आपको कोई खा ना जाए, इस बात के लिए मुझे मुकर्रर किया गया है। तो अगर एक चरवाहा ही भेड़ों का मालिक बन जाए तो जिसकी भेड़े वो क्या करेगा? इस बात को हमेशा याद रखें। इन मायनों में मैं कह रहा हूं, मरियम की यूसुफ के साथ रिश्तेदारी तो थी, लेकिन यस्सु का यूसुफ बाप नहीं था। तो ये हुआ है पहले, ये फिर से होना चाहिए। यस्सु आज किन में से पैदा होगा? किस कलीसिया से? जो जमीन पर किसी को अपने ऊपर मुसल्लत नहीं करती। मरियम कहती मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। तो ऐसी कलीसिया जो खुदा को ये कहे मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक, उसमें से यीशु पैदा हो सकता है। और फिर एक और चीज, मरियम एक फरिश्ते के साथ मुलाकात है। आज के जमाने में भी कोई फरिश्ता होना चाहिए, कलीसिया जिस फरिश्ते के साथ मुलाकात कर सके। एक फरिश्ते के पास एक मैसेज भी होना चाहिए, एक मैसेज जो निजात दहिंदा का मैसेज हो। एक ऐसा खादम जिस
जिसके पास निजात का पैगाम मौजूद हो, आज के जमाने में होना चाहिए, क्योंकि जो हुआ है फिर से वही होगा। फरिश्ता होना चाहिए, एक मैसेज होना चाहिए, और फिर यीशु को पैदा भी होना चाहिए। उसके लिए एक बैतलहम भी होना चाहिए, उसके लिए एक सहरा भी होना चाहिए, और फिर एक ऐसी जगह भी जिसमें उसके लिए रखने की जगह ना हो, एक चरनी भी होनी चाहिए, फिर कुछ चरवाहे भी होने चाहिए, फिर कोई मजूसी भी होने चाहिए, फिर बच्चों का कत्लेआम भी होना चाहिए, क्योंकि जो हुआ है वो फिर से होना चाहिए। तो अगर आपकी खुदा आंखें खोले तो आज यही कुछ चल रहा है इस पूरी दुनिया के अंदर। यीशु पैदा भी होता है, यीशु जब 2 साल का होता है मुखालफत भी होती है, हेरोदीस भी उठता है यीशु को कत्ल करने के लिए, और यीशु तो कत्ल होता नहीं है, यीशु तो किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाता है, लेकिन वो लोगों को कत्ल करता है, वो लोगों को मार डालता है। और फिर वही काम फिर से होना चाहिए, मिशनें फिर से कायम होनी चाहिए, फकी और फरीसी फिर से होने चाहिए, सदूकी आज फिर से होने चाहिए। दूसरी आमद में ये सब कुछ फिर से होना चाहिए। तो मैं अपनी आंखों से देख पा रहा हूं आज मिशनें अरूज पर हैं, आज फकी फरीसी अरूज पर हैं, आज शरा के आलम अरूज पर हैं, बड़े बड़े ओहदे, बड़े बड़े नाम। हर बंदे की ख्वाहिश होती है, एक मुबशर की ख्वाहिश है मैं पादरी बन जाऊं, पादरी की ख्वाहिश है मैं बिशप बन जाऊं, बिशप की ख्वाहिश है मैं डॉक्टर बन जाऊं, और लोग मेरे गुलाम बन जाए। आज हर बंदा इसी सोच में मर रहा है, कलीसिया पर रोब झाड़ने के लिए, कलीसिया को अपना गुलाम बनाने के लिए। आज फिर से वही कागजात निकल आए हैं, वही रजिस्टर फिर से निकल आए हैं। हैकल में दाखिला करवाना है, यीशु को मानोगे तुम्हारा नाम खारिज कर दिया जाएगा। आज फिर से वो रजिस्टर, वो तंजीमें, वो मिशनें, वो तालीम, वो फकी फरीसी वो फिर से आ चुके हैं। हमारे साथ आओ, हम आपको रजिस्टर देंगे। भाई रजिस्टर के बगैर मुनादी नहीं होती है। रजिस्टर की क्या औकात है? क्या नकार रजिस्टर के ऊपर होता है? हाँ, क्या कागज के ऊपर साइन करने से निकाह होता है? बगैर खून के अहद नहीं होता है, और शादी एक पाक अहद है, और जब तक मियां बीवी के अंदर खून नहीं आता अहद होता ही नहीं है। कागज की क्या औकात है? लेकिन क्या चल रहा है? वापिस वही चल रहा है जो हुआ है। पहले जो हुआ आज फिर से वही चल रहा है। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर पहली आमद में ये था, अब भी यही कुछ है, फिर यीशु को मरना भी चाहिए, फिर यीशु को मरना भी चाहिए। पीछे पैगाम में मैंने शायरबानी के मैसेज में आपको ये बताया था कि यीशु का जो लहू है वो सूख चुका है। यीशु का लहू कलीसियों में सूख चुका है, और कलीसियां मुर्दा हो चुकी हैं। कलीसिया में ना तो रफाकत कायम रही है, आज लोग रफाकत नहीं रखना चाहते, किसी के पास वक्त नहीं। रफाकत कलीसियों के अंदर रीढ़ की हड्डी का काम करती है। जो रफाकत होती है कलीसियों में रीढ़ की हड्डी का काम करती है। ना तो रफाकत कलीसियों में रही, ना रफाकत खानदानों में रही। खानदानों के पास एक दूसरे के लिए एक दूसरे के साथ बैठने का वक्त नहीं है, कलीसिया का पादरी के साथ बैठने का वक्त नहीं है। पादरी के पास अपनी हफड़ा दफड़ी है, उसको कलीसिया के साथ बैठने का वक्त नहीं। और इब्लीस यही चाहता है कि कलीसियों में से रफाकत को खत्म कर दिया जाए, और उसने रफाकत खत्म कर दी है। काम क्या है?
हर बंदा कहता है मेरे पास वक्त नहीं है, यही कह रहा ना? जी हर बंदा कहता है मेरे पास वक्त नहीं है। ड्यूटी कितनी करते हैं? 8 घंटे 8 घंटे। 16 घंटे किधर जाते हैं? कपड़ा दफी में मिलते हैं। कोई काम नहीं है सिवाय मोबाइल के, कोई काम नहीं है। ना समझी में वक्त जाया किया जा रहा है। और कर कौन रहा है? करवा कौन रहा है? पीछे माइंड सेट इब्लीस ने सेट किया हुआ। तेरे को वक्त नहीं है, वक्त नहीं है, रहते फारग हैं, फिर भी वक्त नहीं है। 8 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे काम तो सब बंदा करता है, बाकी सारे घंटे किधर है? उन घंटों में 20-22 घंटों में या 14-16 घंटों में हमारे पास 1 घंटा वक्त नहीं है कि हम अपने घर के साथ फेलोशिप कर लें, कलीसिया एक जगह पर इकट्ठी होकर फेलोशिप कर ले। इब्लीस नहीं चाहता है, क्योंकि यीशु का लहू कलीसियों में से सूख चुका है। और यीशु को कहां पर सलीब दिया गया? लकड़ी के ऊपर लटका दिया। इब्रानियों का एक खत निकालिए, 6वां बाब निकालिए। उसकी 6वीं आयत को पढ़िए। अगर वो बरगश्ता हो जाए, इससे पीछे एक और आयत पीछे पढ़े। और खुदा की उम्दा कलाम और आइंदा जहान की खूबतों का जायका ले चुके, अगर कोई खुदा के उम्दा कलाम का और आइंदा जहान की कुव्वतों का जायका ले चुके, मतलब पहले खुदा ने आपको किसी जगह पर सरफराज किया हुआ है। आप रूहुल कुदस याफ्ता थे, आपके पास नेमतें थी, आप लोगों के दिल के हाल बताते थे, आप अगली पिछली सारी बातें निकाल के रख देते थे, आपके पास वसीला से शिफा हो रही थी, कलाम हो रहा था, मोजात हो रहे थे, रूहुल कुदस में आप शरीक हो चुके, आइंदा जहान की कुव्वतों का जायका ले चुके। अगर बरगश्ता हो गए तो उन्हें तौबा के लिए फिर नया बनाना। ये वाले शख्स अगर बरगश्ता हो गए तो इन्हें फिर से तौबा के लिए नया बनाना नामुमकिन। इनके लिए तौबा का दरवाजा बंद है। क्यों? क्योंकि इन्होंने आइंदा जहान की कुव्वतों का जायके की कदर नहीं की, खुदा के रूहुल कुदस की कदर नहीं की है। किसी ने क्या लिखा? मुफ्त पाके पाकरू तू बेकदरी ते ना कर। आज लोग रूहुल कुदस मुफ्त में पाकर उसकी बेकदरी करते हैं, और ऐसे लोग उनको दोबारा से नया बनाना नामुमकिन, मुमकिन ही नहीं है। आगे इसलिए कि वो खुदा के बेटे, वजह क्या बताई है? इसलिए कि वो खुदा के बेटे वो खुदा के बेटे को अपनी तरफ से दोबारा से मसलूब करते हैं। एलानिया आपको से समझ में आ रहा है? जी यीशु मसलूब हो रहा है, पहले भी हुआ, फिर हो फिर होगा, जो हुआ वो फिर से होगा। और मसलूब कर कौन रहे हैं? रूहुल कुदस याफ्ता लोग, आइंदा जहान की कुव्वतों का जायका लेने वाले लोग, रूहुल कुदस में शरीक होने वाले लोग। पहली आमद में किसने यीशु मसीह को मसलूब करवाया है? हाँ, पहली आमद में यीशु को किसने मसलूब करवाया? बोलिए, नहीं पता? रोमियो की क्या गलती है? बोलिए ना। उन लोगों ने जिनके पास खुदा का कलाम था, जी वो लोग जो उस्ताद थे, टीचर थे, लोगों को शरा सिखाते थे, उन लोगों ने यीशु को मसलूब करवाया। उन लोगों ने यीशु को सलीब पर चढ़ाया। तो आज क्यों किनको चढ़ाना चाहिए? आप मेरी तरफ देख सकते हैं? आज किनको चढ़ाना चाहिए? आज भी वही लोग ये काम सारे अंजाम दें। बदकार लोगों की क्या बात है? उस्तादों ने शरा के आजमाया, बड़े आदमियों ने, बड़े लोगों ने, टीचरों ने, उस्तादों ने, प्रीचरों ने, बिशपों ने, डॉक्टरों ने आज उसको सलीब पर चढ़ाना है। ये सादा लोग तो उसका वेलकम करने के लिए आ जाते हैं। सादा लोग तो अपनी चादरें उसके आगे बिछा देते हैं।
सादा लोग तो डालियां उसके आगे बिछा देते हैं, अपनी इज्जतें निशावर कर देते हैं यीशु के आगे। लेकिन जो बड़े हैं, बड़े मसलूब करेंगे। खुदा ने इनको चांस दिया, रूहुल कुदस में शरीक किया, आइंदा जहान की कुव्वतों का जायका दिया। ये सबके पास नहीं है, सबके पास रूहुल कुदस नहीं है, सबके पास खुदा की नेमतें भी नहीं है। नेमतें किन्हीं के पास हैं? ऊपर वाले लोगों के पास। और यही है जो यीशु को फिर से अपनी तरफ से एलानिया जलील करते हैं। काम कौन करता है? तो बदरू किसने निकाली? हाँ, बदरू कौन निकालता है? मेरा ख्याल आप सारे सुन बोल रहे हैं, क्या चक्कर है? कोई आपको समझ नहीं आ रही? कौन बदरू निकाल सकता है? किसी बंदे के पास कोई ऐसी औकात है बंदे की कि बदरू निकाल सकते? और भाई खुदा निकालता है। इख्तियार कौन देता है? इख्तियार खुदा का है। बदरू खुदा निकालता है। शिफा कौन देता है? खुदा देता है। टटोर मैं ऐ कीता ते मैं ओ कीता ते मैं ओ कीता, तेरी औकात की ये तू कर की सकना है? एक बेतरतीब माता, गुनाह से लदी हुई कौम, बदकारी से लदी हुई कौम, हमारी रास्तबाजी गंदे लिबास की तरह। हम यहां पर कोई काम करें 50 लोगों को बता के जब तक नहीं छोड़ते हमें सुकून नहीं आता है। ऐसे ही है। हम बुराई करें, बुराई करके 100 लोगों को बताते हैं। ये हमारी रास्तबाजी है। और भाई जो कुछ भी करता है वो खुदा करता है। आमीन। यीशु ने कहा तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। बेशक। तो काम तो यीशु करते हैं। अगर दरख्त में डाली लगी है, फल लगा हुआ है, एक सेब लगा हुआ है, सेब क्या अपने आप से कह देगा कि मैं खुद ब खुद पैदा हो गया हूं? नहीं। कितना टाइम लगा उस बीज को जो जमीन में बोया गया था निकलकर वापिस आकर दरख्त बनकर एक बहुत बड़ा तनावर दरख्त बनकर फूल लगने का, पत्ते लगने का, और फिर तू पैदा हुआ है। और सेब सब कुछ भूल गया कि मैंने जिंदगी कहां से ली है। आज खादम भूल जाता है, अपने नशे के अंदर गुल हो जाता है। ये काम मैंने किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया। तेरी कोई औकात नहीं, तू कुछ भी नहीं कर सकता। यीशु से जुदा होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। कोई भी कुछ नहीं कर सकता। यीशु से जुदा होकर हम सिर्फ जानवर हैं जो नालायक हरकतें करते हैं। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, उससे जुदा होकर हम कुछ नहीं करते। जो कुछ भी कर सकता है वो खुदा कर सकता है। लेकिन जब ऐसा हुआ तो खादम ने यीशु को छोड़ दिया। हर जगह मैं। खुदा किधर गया?